हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के शायद 1 o'clock तो हो गया था। एग्जैक्ट टाइम तो मैंने नहीं देखा था कि कितना है, लेकिन बहुत लेट हो गया था। और आज है ट्यूसडे और आज देवांश की छुट्टी थी क्योंकि उसको मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके। और तो एक दिन की छुट्टी मिल रही है और एक दिन हो रहा है पेपर। तो आज मतलब थोड़ा लेट हो गया सोने में, तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो एक तरफ यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले और दूसरी बना रही हूँ मैं कच्चे केले की सब्ज़ी। तो मतलब ये क्या है कि करेले बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरा भी बना लेती हूँ। कच्चे केले भी पड़े हुए थे तो उसकी भी फ्राई सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। और इतने में हो गया था मेरा सिलेंडर ख़त्म। सब्जियां मैंने दोनों चढ़ाई थी कि जब तक सिलेंडर ख़त्म हो गया। ये तो अच्छा था कि मेरे पति देव घर पे थे, तो मतलब वो उठा के ले आए और उन्होंने लगा दिया। वैसे मैं भी सिलेंडर लगा लेती हूँ, इतना मुझे कोई नई दिक्कत होती, मैं निकाल भी लेती हूँ और लगा भी लेती हूँ। मुझे आता है सिलेंडर लगाना। तो उन्होंने सिलेंडर लगाया था। फिर फिर उसके बाद मैंने अपना खाना बनाना कंटिन्यूस चालू किया था। तो यहाँ मैं करेले तो छोंक चुकी थी और यहाँ बना रही थी मैं कच्चे केले की सब्जी। और मतलब प्याज में बनाती हूँ मैं करेले, वो सॉरी बनाना मतलब केले में कच्चे केले बॉईल करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मतलब कच्चे केले ऐसे काट के और फिर तेल में फ्राई करके भी बनाती है तो वो बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा से एक सीटी लगा लेती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ उनको और फिर बाद में फ्राई करती हूँ प्याज में। प्याज हल्की सी भून लो, बराबर की सी प्याज डालते हैं, फिर उसमें हल्दी धनिया और ये सारे मसाले डाल के उनको फ्राई कर लो। और मैं डालती हूँ इसमें आमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तो जिससे अच्छा टेस्ट आता है काफ़ी। और थोड़ा सा अगर आप और खट्टा खाना चाहते हो तो नींबू भी डाल दो, तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे यहाँ सबको पसंद है मोस्टली कच्चे केले की सब्जी। मैं बना लेती हूँ कभी कभी, सीजन में क्या चेंज करते रहना चाहिए, लौकी तोरई खा खा के परेशान हो जाती है। तो यहाँ ये मैं करेले भी बन रहे थे मेरे और ये कच्चे केले की भी सब्जी बन गई थी। तो मतलब खाना तो मोस्टली सब्जियां तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने आटा लगा के फटाफट रोटियां बनाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मोस्टली लेट ही उठे थे सारे, तो इतनी भूख भी नहीं थी कि बहुत जल्दी भूख लग जाए। अगर जल्दी उठते हैं तो जल्दी भूख लगती है और लेट उठते हैं तो लेट। ये है मेरा खाना आज, कच्चे केले की सब्जी, करेले की सब्जी, रोटी और दही। तो गाइज आप भी खा लीजिए। लंच में हमारा ये था खाना आज। तो लंच वंच हो गया था, काम वाम फ्री हो गई थी मैं, शायद 2 o'clock तक हो गई थी, 2 या 2:30 तक फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं इसको पढ़ाने। और के मेरे पति देव जी की आने वाली है नाइट में ड्यूटी, तो वो सो गए हैं, देव शिवांश भी सो गया है। और मैं इसको आ गई हूँ पढ़ाने। अब इसको मैं पूरी दोपहर लेके बैठूंगी, पढ़ाऊंगी। बोली सुबह से तो ये पढ़ा रहे थे और थोड़ा देखना पड़ता है, एक दिन पहले तो इसको लर्न वन कराना पड़ता है। तो मैं इसको पढ़ाने बैठ गई हूँ तो मुझे ध्यान आया कि हाँ प्रेस भी नहीं हुई इनकी ड्रेस, सबकी ड्रेस पे, तो वो भी कर दूँ। डेली डेली मुझे करनी पड़ती है। तो मैं प्रेस करते करते हुए इसको पढ़ा रही थी। वैसे इसको असाइनमेंट मिले हुए हैं तो वो कर लेता है, लेकिन इसके पास बैठना पड़ता है, तो छोटा बच्चा है ना अभी, तो इसके पास बैठे रहती हूँ तो ये आराम से पढ़ता रहता है। उसको भी अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये तो होता है बच्चों का। हम भी जब छोटे थे तो हमारा अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता था, बहन भाई या कोई भी रहते थे तो ज़्यादा मन लगता था पढ़ने में, या फिर हमारी मम्मी भी हमारे पास बैठी रहती थी। मुझे ध्यान है कि मेरे एग्ज़ाम होते तो मेरी मम्मी जब तक पढ़ती थी तब तक बैठती थी। आज सुबह से मतलब रूबरू बात नहीं हो पाई थी, टाइम नहीं मिला है क्योंकि इनके हो रहे हैं एग्ज़ाम और ये मुझे बहुत कर रहे हैं परेशान। देखो अभी भी पढ़ा रही हूँ और इसकी फरमाइश हुई है कि मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा, आप मुझे शाम को मंचूरियन बना के दो। तो अभी है नहीं है मंचूरियन मसाला, तो हम जा रहे हैं मार्केट, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी होके आई हूँ। नहीं तो आज सुबह से मैंने कॉम्ब तक नहीं किया था, मतलब सुबह उठी थी, थोड़ा लेट हो गया था उठने में क्योंकि इसकी छुट्टी थी। तो नाइट में मेरे हस्बैंड आए थे तो इसलिए लेट हो गया, तो सोने में लेट हो गया तो उठने में भी लेट हो गया, तो पूरा काम लेट हो गया आज। तो बस मार्केट जा रहे हैं, चलेगा तुम्हें? मार्केट जाके थोड़ा सा और काम है, मसाला भी लाना है, थोड़े घर की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी लेके आनी है, तो हम मार्केट चलते हैं। तो शाम हो गई थी, 6 o'clock हो गए थे, हम मार्केट से लौट आए थे और मार्केट से इतनी जल्दी जल्दी भागना पड़ा। और देखो ये मैंने निकाला चॉपर, हैंड चॉपर है, तो मुझे लगा मैं इसमें क्रश कर लूँगी, तो देखा कि ये बच्चों ने खींच के ख़राब कर रखा है, मतलब अटका रखा है ये। तो अब मुझे ये कद्दूकस करनी पड़ेगी गोभी, तो ये बच्चे ऐसे ही काम करते हैं।
तो हम मार्केट गए थे, मार्केट से इतनी जल्दी जल्दी आना पड़ा क्योंकि चालू हो गई थी बारिश। तो फटाफट भागना पड़ा। तो ऐसे ही होता है, जब बारिश हो रही थी और मेरे कपड़े भी सूख रहे थे तो मुझे बहुत जल्दी जाना आना पड़ा था। तो यहाँ मेरी कद्दूकस हो गई थी, तो मैं इसको साथ के साथ धो के रख रही थी। इससे क्या बर्तन कम होते हैं। आप साथ के साथ ये सब काम करते जाओ ना, जैसे कोई भी चीज़ है उसको धो के रखते जाओ और ये सब, तो बर्तन वर्तन कम होते हैं। तो यहाँ पे मेरे कद्दूकस कर ली थी अपनी ये गोभी, फिर मैं इसको दे रही थी दूध। मैंने कहा दूध पी ले। ये मेरे देवांश दूध नहीं पीना चाहता है, इसलिए इसको मैं मतलब मैंने शर्त रखती हूँ कि ये दूध पिएगा उसके बाद मैं ये तुझे खाने के लिए दूंगी, ऐसा कुछ है। और यहाँ मैं पूरी चॉपिंग कर रही हूँ, शिमला मिर्च काटी है, प्याज काटी है, मतलब बाद की फ्राई की भी चॉपिंग सब करके रख लूँगी, क्योंकि फिर क्या कचरा होता है तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। जो कचरे वाले काम है ना, जैसे जो जिस चीज़ में कचरा निकलता है वो सब काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। सबको साफ़ करके रख के फिर मैं बनाना चालू करती हूँ, मतलब मेरी ऐसे आदत है। वो अपनी अपनी हैबिचुअल हो जाते हैं। और जल्दी में होता है तो ऐसा भी नहीं है, तुरंत के तुरंत भी मैं चॉपिंग करती हूँ कि एक साथ चॉपिंग करती जा रही हूँ, एक साथ मैं खाना बनाती जा रही हूँ, ऐसा भी करती हूँ। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग है। अभी मेरे पास खूब सारा टाइम था तो यहाँ मैंने चॉपिंग कर लिए शिमला मिर्च, प्याज और अदरक और हरी मिर्च और लहसुन, ये सब। तो यहाँ जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी गोभी, उसमें ये अदरक और लहसुन मैं क्रश करके डालूंगी इसके अंदर, तो इससे अच्छा टेस्ट आता है बॉल्स में, मतलब काफ़ी अच्छा है। थोड़ा अदरक ज़्यादा डालिए, लहसुन हल्का कम भी चलेगा। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन स्किप भी कर सकते हो। इसमें डालूंगी मसाला। इसमें डाला है 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली थी, और फिर डाला था नमक, और इसमें डालना है गरम मसाला। सबसे मेन गरम मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डालिए जिससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी आप डाल सकते हो इसमें काली मिर्च, मतलब मेरे यहाँ के बच्चे काली मिर्च से थोड़ा वो उनको मिर्च लग जाती है, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। आप काली मिर्च डालिए तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको मिक्स कर लो, और मतलब थोड़ा सा पानी सा छोड़ती है हल्की सी। फिर उसके बाद इसमें डालो 3 चम्मच या 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उस और थोड़ा सा कम डालनी चाहिए मैदा, मतलब मैं मैदा कम डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डाल लो तो वो कच्चे कच्चे रह जाते हैं फिर बॉल्स, तो उसमें सब्जियां दिखनी चाहिए। तो अभी मेरे बॉल्स नहीं बन रहे थे, मेरा थोड़ा थोड़ा कम पड़ गया था कॉर्नफ्लोर और मैदा, तो मैंने फिर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच ही मैदा फिर दोबारा से डाली थी, तो जिसमें फिर मैं दोबारा मिक्स किया तो एकदम परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो गया था, जिससे बॉल्स बन रही थी अच्छी। आप अगर घर पे वेजिटेबल्स मतलब बना रहे हो ये मंचूरियन, तो वेजिटेबल्स ज़्यादा होनी चाहिए। आज तो मेरे पास खाली पत्ता गोभी थी, तब मैंने बॉल्स पत्ता गोभी के बनाए, नहीं तो मैं मोस्टली पत्ता गोभी और कैरेट और फूल गोभी, मतलब सब के मिक्स करके मैं तो बना देती हूँ सारे बॉल्स। ये मेरे बॉल्स मैंने सारे बना लिए थे, और ये थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, तो मैं बस मुझे आदत है ये सब साफ वाफ करके रखने की, स्लिप एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया था, और साथ के साथ चढ़ा दी थी अपने लिए चाय, और ये भी जग गए थे तो इनके लिए भी बना रही थी। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। तो अब ये तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने फ्राई करने के लिए बॉल्स डाल दी थी, और साथ के साथ ये चाय बन रही थी। और बॉल्स को बहुत हल्के हाथ से चलाना है, ये सबसे मेन है, क्योंकि बॉल्स में बहुत कम मैदा और मेरे बहुत कम कॉर्नफ्लोर होता है, तो बॉल्स फिर फटने का डर रहता है। और आप है ना थोड़े मीडियम फ्लेम पे ही सेकिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह तो भी सिकेंगी, हाई फ्लेम पे के नहीं अंदर से नहीं सिकती। अब यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी, और ये काफ़ी टाइम लगाती हैं थोड़ी बॉल्स उन्हें। जब तक मैं चाय पी ली थी, मैंने कहा चाय बैठ के चाय पी लेती हूँ, बीच बीच में मैं यहाँ चलाने के लिए आ जा रही थी। तो ये मेरी बॉल्स बन के तैयार थी, हल्की हल्की ब्राउन हो जाए तो आप कर सकते हो इसको। बीच बीच में मैं चलाती जा रही थी और चाय पी रही थी, मैंने चाय तो पी ही लेती हूँ। तो यहाँ मेरी एक बार की बॉल्स सिक के तैयार हो गई थी, फिर मैंने ये दोबारा डाली थी बॉल्स। और हमेशा ध्यान रखना कि हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल ही नहीं सेकनी है, मीडियम फ्लेम पे, इसीलिए मैंने अपने छोटे चूल्हे पे रखी है, और उसमें भी मैं मीडियम फ्लेम पे सेक रही हूँ। ये मेरी बॉल्स बिल्कुल सिक के एकदम तैयार थी। इसको थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा ही करना है, बहुत हल्का ब्राउन नहीं सेकना है, जिससे थोड़े क्रिस्पी बने वो। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा तेल चढ़ा दिया था, फिर इसमें डाला है अदरक लहसुन जो मैंने चॉपिंग करके रखे थे वो, और इसमें थोड़ा लहसुन ज़्यादा डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मोस्टली चाइनीज़ में आप बिना लहसुन के कभी टेस्ट नहीं आता है, और हम सब तो खाते हैं खैर लहसुन। फिर इसमें डाल दी है हरी मिर्च, उसके बाद ये डाली है प्याज। इसको कंटिन्यूस चलाते हुए बिल्कुल मतलब चलाना ही है लगातार, और एकदम हाई फ्लेम पे ही सब कुछ करना है। ऐसे आपको प्याज भी बहुत ज़्यादा भूननी नहीं है, बहुत हल्की सी भूननी है, उसके बाद ही तुरंत आपको शिमला मिर्च डाल देनी है।
मतलब ऐसे नहीं है कि हम सब्जी के लिए जैसे भूनते हैं ऐसे नहीं भूननी है। तो मैंने यहाँ पे मेरी थोड़ी सी प्याज भुनी थी, फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी, और फिर उसके बाद डाला था नमक, क्योंकि नमक से क्या है थोड़े सॉफ्ट तो भी हो जाएंगी जल्दी से शिमला मिर्च। और इसमें जब तक ये मेरी शिमला मिर्च और ये सब हो रही थी, चला रही थी कंटिन्यूस, तो मैं लेके आई थी ना वो मंचूरियन मसाला। वो इजी होता है, फिर क्या सोया सॉस और ये सब वो घोल के डालो। तो ये 10 रुपये का आता है मंचूरियन मसाला, तो मैं मार्केट से लेके आई थी। एक कटोरी में ले लो और इसको घोल लो और फिर उसके बाद डाल दो, तो अच्छा बनता है। और उसके बाद आगे आ गया था देवांश, और आगे की रेसिपी बताएगा देवांश, क्योंकि वो कह रहा था आज मंचूरियन मैं बनाऊंगा। मसाला अभी मिक्स कर लिया है हमारा, जो मंचूरियन मसाला था वो पानी में मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। चलो, और फिर क्या करोगे? और फिर मंचूरियन मसाला डालेंगे। नहीं, अभी नहीं डालना। इसको अच्छे से पकाने के बाद आज ये बन रही है देवांश शेफ की मंचूरियन। देवांश शेफ बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। ओ बच्चा ना, हाँ नहीं अभी नहीं डालो। और हमारा ये इसको मिला कर लिए तो जब ये थोड़े मसाले आ जाते हैं हल्के हल्के पक जाए तो हमें इसके अंदर हाँ मंचूरियन मसाला डालना है। हाँ डालो और चलाओ। चलाते आप डालिए, मैं चलाता हूँ। हमने ये डाल दिया मंचूरियन मसाला। एकदम गाढ़ा सा। रुको रुको रुको, पानी पानी डाल दो। पानी डालूंगा अभी हम इसके अंदर पानी डालूं। हाँ डालो, बस बस बस। और इसमें डाल देंगे बॉल्स। एंड इसमें डाली बॉल्स और हम मिलाएंगे इसको। इसके अंदर हमें केचप भी डालना है, अभी वो लास्ट में डालेंगे, वो लास्ट में डालना है। और सोया सॉस भी थोड़ा सा नहीं इसमें है डाल लिया है, थोड़ा सा पानी। और थोड़े से पकने देंगे। और इन्हें थोड़ी देर 5 से 15 मिनट इनको पकने देंगे। अगर पकेंगे नहीं ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, करो। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप मंचूरियन मसाला भी खाली डाल सकते हैं। फिर सोया सॉस की नीड नहीं होती है जब मंचूरियन मसाला डालते हैं तो। हाँ, अगर आपके पास वो मंचूरियन मसाला नहीं है तो फिर तो आप सोया सॉस डाल सकते सोया हैं। सॉस, विनेगर और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं, तो उससे ये ग्रेवी बन जाती है। और हमारे मंचूरियन बनके रेडी हो चुके हैं। एंड अब हम इसमें डालेंगे केचप, 2 बड़े चम्मच। 2 बड़े चम्मच। बस 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 बच्चा। और फिर इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से। और फिर इसमें डालेंगे हम धनिया। धनिया डालिए इसमें धनिया लीव्स एंड इनको कट करके डालिए अच्छे से एकदम। और ये इसको अच्छा लुक भी देता है धनिया, और इससे अच्छा टेस्ट भी आता है। और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, फिर ये जाए। ये हमारी थाली के लिए रेडी हो गया, तो प्लेट्स में प्लेट्स में डालेंगे इसको।
आज के बाद सारी रेसिपी देवांश बताया करेगा और देवांश ही बनाया करेगा। और ये हमारा बन चुका है मंचूरियन। हाँ, आप दिखाइए मंचूरियन। एंड ये रेसिपी मैंने मम्मा से सीखी है। तो आज ये मम्मा ने थोड़ी हेल्प की थी इसमें मेरी, और इसमें एकदम सॉफ्टली बन के तैयार आए हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आगे की वीडियो का ब्लॉग्स का लिंक आ जाएगा। चलो बस, थैंक यू। थैंक यू। तो हाँ जी, देवांश की रेसिपी सुन ली। देवांश ने बनाया है सब कुछ। तो अब ये देवांश के बने हुए मंचूरियन हम खा रहे हैं। डिनर में हमारे मंचूरियन ही थे, तो हम मंचूरियन खाने में बिजी हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो आपको बस आज के ब्लॉग को मैं यही फिनिश कर रही हूँ। आपको अब मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और ये बच्चे देखो आगे, बच्चे कर रहे हैं शैतानियाँ। फूक मारा। हाँ, चल गया, देख ले। एक जगह वो भारी वाला चल गया। दिया।